नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ एस्ट्रोलॉजी स्टार के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो क्या शुभ संकेत हैं जो व्यक्ति को दिखने शुरू हो जाते हैं जब उसका समय अच्छा आने वाला होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कुछ ऐसे शुभ संकेत हैं जो कि व्यक्ति को दिखते हैं यदि उस पे भाग्य मेहरबान होने वाला होता है। देखिए, भाग्य में उन्नति अवनति उतार चढ़ाव सब कुछ लगा रहता है, परंतु हमारा जब भाग्य अच्छा होने वाला होता है तो हमें कुछ शुभ संकेत मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा हमारे वीडियोस को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला शुभ संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद का खुल जाना। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कई बार कि हमारी कई बार यकायक ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो सूर्योदय से 1 घंटा पहले का समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये एक ऐसा दिव्य समय होता है जबकि नैसर्गिक शक्तियां सारी एक्टिवेटेड होती हैं, जब हमें ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और हम रिसेप्टिव होते हैं डिवाइन वाइब्रेशंस के लिए। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद खुलनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ जाते हैं उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं वो भी बढ़ती हैं। और आपने सुना होगा रॉबिन शर्मा जिन्होंने बुक लिखी थी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। तो उस बुक में भी वर्णित है कि जो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, वो अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में बाय चांस व्यक्ति की नींद खुलने लग गई है तो इसका मतलब है कि उसका अच्छा समय आने वाला है। अगला शुभ संकेत है जो कि ये बताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, वो है कि मन में हमेशा खुशी का भाव रहना। आप बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के अगर आप खुशी महसूस करते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आप प्रफुल्लित रहते हैं, आपका ये मन करता है कि आप कुछ अच्छा करें, आपका ये मन करता है आप बाकी लोगों की केयर करें, बाकी लोगों को भी खुश रखें, और इसका कोई एपरेंट रीजन आपको नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। कहा जाता है कि एक खुश व्यक्ति एक खिले हुए फूल की तरह होता है, और वो खिला हुआ फूल स्वयं भी प्रसन्न होता है और दूसरों को भी वो खुशी देता है। अगला शुभ संकेत है कि जो जानवर होते हैं वो आपके प्रति स्नेह महसूस करते हैं। वो चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई और पशु पक्षी हो, वो आपसे आएंगे, मिलेंगे, आपसे लिपटने की कोशिश करेंगे, आपको चाटने की कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप भी उनको प्यार करें, उनके ऊपर हाथ फेरें, उनको कुछ खाने पीने के लिए दें। और जब आप उनको कुछ खाने पीने के लिए भी देंगे तो बड़ी वो खुशी खुशी खा लेंगे, वो बड़े चाव से उसको खा लेंगे। और यदि वो पशु परेशान होगा तो आपके सानिध्य में, आपके आपके समीप आके वो प्रसन्नता महसूस करेगा। तो ये भी एक डिवाइन मैसेज है कि सृष्टि आप पे मेहरबान होने वाली है, आप पे कृपा आने वाली है, और आपका समय अच्छा आने वाला है। क्योंकि पशुओं में, पक्षियों में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास होता है, और ये भी कहा जाता है कि हमारे पितरों का भी वास होता है। और पशु बहुत सारी ऐसी चीजों को सेंस कर लेते हैं पहले से, जो कि हम लोग नहीं सेंस कर पाते हैं। तो पशु अगर आपसे प्रसन्न है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अगले शुभ संकेत की बात करते हैं, वो है कि अगर बहुत छोटे बच्चे या फिर बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आपसे प्रसन्न हैं, आपको वो प्यार करना चाहते हैं, आपके समीप रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ समय बिताएं, तो ये बहुत सॉलिड वाला एक संकेत है जो कि बताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। कहा जाता है कि बच्चों में भगवान बसता है, ऐसे ही जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, जो अपनी केयर खुद नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा सांसारिक चीजें करने में दिक्कत आती है, उनमें भी ईश्वर का वास माना जाता है। तो अगर ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं कि बहुत छोटे बच्चे या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आपसे आकर्षित हैं, आपके समीप रहने पे वो प्रसन्न हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित मानिएगा कि आपका अच्छा समय आने वाला है, भाग्य आप पे मेहरबान होने वाला है।
अगले शुभ संकेत की बात करते हैं, वो है एकदम से आर्थिक लाभ होना या फिर फाइनेंशियल ईजमेंट होना। इसका मतलब है कि आपको कभी पैसे की जरूरत है और अनएक्सपेक्टेड सोर्स से वो पैसा आ गया है। सपोज आप कभी बाजार गए, आपके पास पैसे नहीं थे और यकायक आपका कोई मित्र मिल गया और उसने आपके पैसे पे कर दिए, चाहे उधार देके ही कर दिए। या फिर ऐसा कुछ हो गया कि कोई पेमेंट आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई थी और वो यकायक आ गई। तो ये भी एक डिवाइन मैसेज है कि आपका अच्छा समय अब आने वाला है, क्योंकि जो कैश फ्लो है ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी बाधाएं खुल रही हैं, अब आपके रास्ते साफ हो रहे हैं और अब आप पे कृपा आने वाली है। एक और बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि भाग्य आप पे मेहरबान होने वाला है। वो है कि आपको कोई दैवीय संदेश मिलना, जैसे आप पूजा पे बैठे हैं तो आपके ऊपर पुष्प का गिर जाना, या फिर एकदम से कोई ऐसी घटना होना जो कि सबको अचंभित कर दे कि आपके साथ कैसे हो गया। या फिर एकदम से आपको कोई विशेष दर्शन हो जाना, जैसे आप सपोज किसी मंदिर में गए और आपको पता हो कि वहां तो दर्शन करना बहुत मुश्किल है, और कुछ ऐसा मिरेकल आपके साथ हो जाए कि रास्ते एकदम सुगम सरल हो गए और आपको सरलता से बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। कुछ भी अगर ऐसे दैवीय संदेश आपको मिलते हैं जिससे कि ये होता है कि आपको एकदम से कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो ये बताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अगला शुभ संकेत है भाग्य के मेहरबान होने का। वो है कि पवित्र मुलाकातें होना, कि एकदम से किसी साधु संत महात्मा या फिर कोई वीवीआईपी से आपकी मुलाकात हो गई यकायक ही। आपने प्लान नहीं किया था, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी एकदम से आपको कोई संत महात्मा मिल गए। किसी के घर गए, वहां पर कोई संत आए हुए थे, या फिर आप किसी सत्संग में गए और संत ने आपको अपने पास बुला लिया, या फिर कोई एकदम से वीवीआईपी आपको मिल गए। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि आपका भाग्य अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको भी इन 7 संकेतों में से कोई संकेत मिला हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आप चाहते हैं किसी विषय के बारे में जानकारी लेना, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियोस जरूर बनाएंगे। और इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहें।